मॉर्निंग टू डियर स्टूडेंट। आज बीकॉम पार्ट थर्ड EAFM पेपर फर्स्ट बिजनेस बजटिंग व्यावसायिक बजटन में हम कल की व्याख्यानमाला से आगे बढ़ते हुए व्यावसायिक बजट एवं बजटन चैप्टर में कुछ और बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के व्याख्यान में बजट निर्माण की प्रक्रिया प्रोसीजर फॉर बजट प्रिपरेशन के बारे में जानकारी दी जा रही है। बजट निर्माण आज सभी संस्थाओं के लिए बहुत आवश्यक हो गया है, जिसके लिए व्यवसाय की प्रकृति, आवश्यकता, आर्थिक साधन आदि के आधार पर बजट बनाने की प्रक्रिया का अलग अलग ब्यौरा, अलग अलग तरीका होता है। किंतु सामान्यतया किसी व्यावसायिक संस्थान में बजट तैयार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है नीति निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसीज। किसी भी संस्थान का बजट बनाने से पहले उसकी नीति का निर्धारण किया जाता है, अर्थात प्रत्येक व्यापार की एक नीति होती है और उस नीति का संबंध उसके लक्ष्यों और उद्देश्यों से होता है। और बजट निर्माण किस चीज़ का आप कर रहे हैं, रोकड़ का कर रहे हैं, विक्रय का कर रहे हैं अथवा अन्य किसी और चीज़ का बजट का निर्माण करें, और यह निर्माण जो है वो दीर्घकाल से संबंधित है, अल्पकाल से संबंधित है, उसकी समय सीमा क्या है, उसके अंदर मुख्य बातें, मुख्य लक्ष्य क्या शामिल किए जाने चाहिए, इन सब बातों का विचार विमर्श नीति निर्धारण पहलू के अंतर्गत या कदम के अंतर्गत या प्रोसीजर के अंतर्गत किया जाता है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों से सूचना प्राप्त की जाती है और एक लक्ष्य का निर्धारण होता है और फिर जो है नीति का निर्धारण किया जाता है। दूसरा है बजट अनुमानों की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ बजट एस्टिमेट। बजट अनुमानों की तैयारी में व्यवसाय की नीतियों, लक्ष्यों, योजनाओं, क्रियाओं आदि के निर्धारण के पश्चात बजट अनुमानों की तैयारी की जाती है, जिसमें विभिन्न अधिकारियों की, कर्मचारियों की, फॉरमेन्स है, फैक्ट्री है तो उसमें फॉरमेन्स होंगे, प्रबंधक होंगे, अलग अलग छोटे मोटे, उन सब की राय ली जाती है ताकि सबकी सूचनाएं, सबकी राय इकट्ठी करके बजट अनुमानों की तैयारी की जा सके। जैसे मान लीजिए किसी विक्रय विभाग में या उत्पादन विभाग में कोई मशीन खराब हो गई, तो वो अधिकारी आपको बताएगा कि फला विभाग में मशीन खराब हो गई या मशीन खरीदनी है अथवा मार्केट की स्ट्रेटजी चेंज करनी है। तो उन सब बातों के लिए अधिकारियों की, कर्मचारियों की राय ली जाती है और उसके आधार पर बजट का निर्माण किया जाता है। तो बजट अनुमानों की तैयारी इसका एक प्रमुख हिस्सा है, जिसमें सभी विभागों की राय मशवरा लिया जाता है। तीसरा है बाजार शोध, मार्केट रिसर्च। आज के समय में बाजार शोध एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो गया है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना फैला हुआ है, तो कोरोना फैला हुआ है तो इसमें
किस तरह की चीज़ लोगों को ज़्यादा आवश्यक है। तो आप देख रहे हैं कि सैनिटाइज़र ज़्यादा विक्रय हो रहा है, मास्क का विक्रय ज़्यादा हो रहा है, साबुन है या हाइजेनिक प्रोडक्ट्स हैं, इनकी डिमांड ज़्यादा है। तो इस प्रकार से बाज़ार का शोध किया जाता है कि बाज़ार में कौन सी चीज़ जो है वर्तमान में ज़्यादा प्रचलित है, ज़्यादा आवश्यक है, और उसी अनुसार उत्पादन और बजट का निर्माण किया जाता है, ताकि संस्था जो है वह लाभ कमा सके या लाभ प्राप्त कर सके। तो बाजार शोध आज के समय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। फिर चौथा है सांख्यिकीय विधियाँ। बजट निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम जो चरण है वह है सांख्यिकी विधियाँ, अर्थात विभिन्न प्रकार की सांख्यिकी विधियों के आधार पर आप बजट का निर्माण करते हैं और उसको समझाते हैं, और एक क्रियात्मक हल प्रस्तुत करते हैं। क्रियात्मक शोध किया जाता है, ऑपरेशन रिसर्च किया जाता है, ऑपरेशनल रिसर्च किया जाता है, जिसमें आप स्कंद रखने की विभिन्न विधियां हैं, या स्कंद के जो स्टैंडर्ड तय किए जाते हैं उनकी विधियों में उसको टेस्ट किया जाता है, जिसको आप जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी देखते हैं, प्रमाप लागत लेखांकन में भी इसको देखा जाता है। इसी प्रकार से ट्रेंड्स को देखा जाता है, ट्रेंड क्या है, जिसके लिए ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, रिग्रेशन करते हैं, कॉरिलेशन करते हैं, और इसी प्रकार से रिस्क का एनालिसिस किया जाता है, सर्टेनिटी का एनालिसिस किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो सांख्यिकीय विधियों के आधार पर आप बजट को टेस्ट करते हैं, बजट में उसको समावेशित करते हैं, उनकी जानकारियों को उसमें डालते हैं। तो बजट निर्माण के लिए 4 प्रमुख तत्व है। पहला है नीति निर्धारण, दूसरा बजट अनुमानों की तैयारी, तीसरा बाजार शोध, और चौथा सांख्यिकीय विधियाँ, जिनके आधार पर बजट निर्माण की प्रक्रिया संभव होती है। नेक्स्ट में समझेंगे बजट समन्वय, बजट कोऑर्डिनेशन। सामान्यतः यह कहा जाता है कि बजट समन्वय का अभ्यास है, जिसमें सभी विभागों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर संस्थान के उपलब्ध संसाधनों का बंटवारा किया जाता है। सभी विभाग एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। बजट समन्वय का ही एक नाम है। वास्तव में बजट जो है वो एक समन्वय का ही एक नाम है, जिसे आप निम्न चार्ट के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। इसमें बतलाया गया है कि किसी भी लागत के 3 प्रमुख तत्व होते हैं, सामग्री है, श्रम है और ऊपरी व्यय है, जिनके आधार पर आप उत्पादन करते हैं, और इस उत्पादन के लिए आपको रोकड़ अथवा पूंजी की आवश्यकता होती है, और इसी उत्पादन का आप विक्रय भी करते हैं। और विक्रय करने में बहुत सारे खर्चे होते हैं, जिनको आप विक्रय प्रशासन, विक्रय व्यय के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से जब अब हम लागत की तालिका, कॉस्ट शीट को देखते हैं, तो उसके प्रमुख 3 भाग होते हैं, जिसमें पहले भाग में प्राइम कॉस्ट आती है, दूसरे भाग में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग कॉस्ट आती है, तीसरे भाग में आप जो है प्रॉफिट मार्जिन और सेल्स इत्यादि को शो करते हैं। तो सामग्री, श्रम और ऊपरी व्यय जो है वो उत्पादन के प्रमुख भाग हैं, जो उत्पादन से संबंधित है। उत्पादन पूंजी और रोकड़ से संबंधित है, और उत्पादन का संबंध विक्रय से भी है, और विक्रय का संबंध अन्य लागतों से भी है, जिसमें न केवल श्रम, सामग्री और उपरिव्यय शामिल है, बल्कि विक्रय और प्रशासन, उपरिव्यय भी शामिल है। और इन सब को मिलाकर एक बजट बनाया जाता है, जिसे मास्टर बजट कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस चार्ट से स्पष्ट है कि बजट का संबंध, किसी भी एक बजट का संबंध अन्य बजट के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए कहा जाता है कि बजट जो है वो समन्वय का अभ्यास है। बजट के माध्यम से समन्वय किया जाता है कि किस विभाग को किस चीज़ की आवश्यकता है,
उसको किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है, इन सब बातों को बजट समन्वय में समझा जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।